इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में विगत दिवस प्रथम अध्याय का उपसंहार किया, जिसमें आचार्य महोदय ने मंगलाचरण से प्रारंभ करके धर्म की प्रतिज्ञा, धर्म का स्वरूप एवं धर्म के मूल स्वरूप सम्यक्त्व के बारे में, सम्यक्त्व के आधार स्तंभ परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के बारे में, उनका स्वरूप बताया, उनका लक्षण बताया, पर्यायवाची परमेष्टि के नाम बताए। इसके साथ साथ सम्यक्त्व के 8 अंगों की विवेचना की। 8 अंगों में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए उनका कथन किया। एक अंग से भी हीन सम्यक्त्व संसार की परंपरा को नष्ट करने में असमर्थ होता है। इसके उपरांत पुनः देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता के बारे में, 8 मद के संबंध में, सम्यदृष्टि धर्मात्मा यदि कदाचित किसी धर्मात्मा का अपमान तिरस्कार करता है तो वह अपने धर्म का ही अपमान तिरस्कार करता है। इस बात को बताया। पुनः बताया 27वें कारिका में, पापों का अनुरोध कर दिया तो भौतिक संपत्ति का संचय क्यों, पाप का अनुरोध नहीं किया तो संपत्ति का संचय क्यों। फिर बताया सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए, मातंग यानी चांडाल का पुत्र भी यदि सम्यक्त्व से सहित है तो देवों के द्वारा प्रशंसनीय पूजनीय है। जैसे अंगार में छुपी हुई अग्नि ऊपर से भस्म है फिर भी अंगार में चिंगारी है, पूरे जंगल को ध्वस्त करने में छोटी सी चिंगारी भी समर्थ होती है। धर्म और पाप का फल बताते हुए 29वीं कारिका में बताया कि धर्म के फल से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के फल से देव भी कुत्ता बन जाता है। 30वें श्लोक में बताया कि भय, आशा, स्नेह और लोभ से प्रभावित होकर के सम्यक दृष्टि को कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगियों को प्रणाम, विनय, भक्ति, वंदना आदि नहीं करना चाहिए। फिर सम्यक्त्व की एकांतता महिमा बताते हुए कहा, सम्यक्त्व खेवटिया की तरह से है। 32वीं कारिका में कहा, सम्यक्त्व बीज की तरह से है, जैसे बीज के बिना पौधा, वृक्ष, पुष्प, फल आदि नहीं होते, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक वैराग्य, चारित्र, तप, संयम, ध्यान आदि नहीं होते। पुनः आगे बताया सम्यक्त्व की महिमा को दूसरे रूप से प्रस्तुत करते हुए कि जो सम्यक्त्व से युक्त है तो चाहे भले ही वह गृहस्थ साधक ही क्यों न हो, वह मोक्ष मार्गी हो सकता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और देशवती बन गया
तो ये देश मोक्ष मार्गी कह सकते हैं। किंतु जो सम्मत से हीन है, चाहे किसी भी भेष को धारण करने वाला हो, वह संसार मार्गी ही है। आगे कहा, सम्यक तो तीनों लोकों और तीनों कालों में इस भवजीव का सबसे बड़ा उपकारक है, हितकारक है, कल्याणकारक है। और मिथ्यात्व तीनों लोक तीनों कालों में इस संसारी आत्मा का अपकारक है, अहितकारक है और संसार भ्रमण का मूल हेतु है। सम्यदृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, त्रंश अवस्था में नहीं जाता, विकलत्व में नहीं जाता, निगोद में नहीं जाता, स्थावर नहीं होता। सम्यदृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जाता, नपुंसक पर्याय में नहीं जाता, भवनत्रय में नहीं जाता। सम्यदृष्टि जीव जिसने आयु का बंध नहीं किया है तो वह मनुष्य और त्रियंश नियम से वैमानिक देव होता है। और देव आदि यदि सम्यक के साथ आते हैं तो नियम से मनुष्य अवस्था को ही प्राप्त करते हैं, नारकी भी नियम से मनुष्य अवस्था प्राप्त करते हैं। पुनः सम्मत की महिमा विशेषता बताई कि सम्मत के माध्यम से ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, कीर्तिवान, यशवान, गुणवान, ज्ञानवान, महान कुल में जन्म लेने वाली अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पुनः बताया कि सम्मत के माध्यम से अष्ट रिद्धि से युक्त दिव्य शरीर, दिव्य भोजन, दिव्य वाहन, दिव्य विमान और समस्त दिव्यताओं सहित स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। आगे बताया सम्मत के माध्यम से यह भवजीव नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी, सठखंड इस भू का स्वामी होता है, यानी चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। पुनः अनंतर वह चक्रवर्ती मोक्ष को प्राप्त करता है उसी भव से या कुछ भव लेकर के। पुनः आगे बताया कि सम्यदृष्टि जीव तीर्थंकर जैसे महत्वपूर्ण पद को भी प्राप्त करते हैं, पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त करते हैं, धर्म चक्र का संचालन करने वाले, धर्म का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। पुनः बताया कि सम्यदर्शन के प्रभाव से जीव सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त करता है, जहाँ पर द्रव्य भाव नो कर्म से रहित अवस्था, समस्त दोषों से रहित अवस्था, जहाँ पर जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, राग द्वेष आदि कोई दोष नहीं है, ऐसी अवस्था सम्यदृष्टि को प्राप्त होती है। पुनः 41वें श्लोक में कल आपने देखा बसंतर का छंद के माध्यम से उपसंहार रूप में कहा कि सम्मत के प्रभाव से दिव्य स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं और मनुष्य भव के सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ तीर्थंकर पद का वैभव भोगते हुए वह जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है। महानुभाव, आज द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय है सम्यक ज्ञान अधिकार। इसका प्रारंभ कर रही हैं आचार्य महोदय। सर्वप्रथम बता रही हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है। जैसे प्रथम अध्याय के 4th श्लोक में दिया सम्यक तो क्या है, तो परिभाषा बता दी वहाँ साथ में ही, सद्दानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोवताम तमूढ़ापूढ़ अष्टांगम सम्यदर्शन अस्म्यहम्। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक ज्ञान की परिभाषा आचार्य महोदय स्वयं बता रही हैं। क्या है सम्यक ज्ञान, तो उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। अन्यूनम अनतिरिक्तम याता तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदास्तज्ञान मागमिनः। आगमिनः, आगम के वेत्ता, आगम के जानकार, आगम में निष्णात, सज्ञानी पुरुष जो गर्दर आदि परमेष्टि हैं, सुत केवली हैं, वे सम्यक ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार बताते हैं। सम्यक ज्ञान क्या है, इसकी विशेषता दी 4 विशेषता और 5वीं बात कह करके सम्यक ज्ञान की पुष्टि की। पहली विशेषता दी अन्यून अनतिरिक्तम। सम्यक ज्ञान वह कहलाता है जो न्यूनता और अधिकता से रहित हो, वस्तु तत्व का याता तथ्यम ज्यों का त्यों विवेचन करने वाला हो और विपरीत पने से रहित हो तथा संदेह का निवारण करने वाला हो, वह सम्यक ज्ञान होता है। एक एक शब्द की व्याख्या थोड़ा संक्षेप में देखें। अन्यून, न्यून का अर्थ होता है कम। यदि किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपये हैं और तुम्हारे पास यदि 100 रुपये हैं और तुमने कहा 99 रुपये हैं,
तो आपने 1 रुपया न्यून बताया। तो 1 रुपया न्यून बताना ये आपका सम्यक ज्ञान नहीं है, यह सत्य ज्ञान नहीं है, असत्य ज्ञान है। तो सत्य ज्ञान वह होता है जिसमें ज्यों का त्यों किंचित भी हेर फेर न हो, किंचित भी बदलाव न हो। किसी ने पूछा आप कितने पापों में संलग्न हैं, आपने कहा 4 पापों में, किंतु आप 5 पापों में संलग्न हैं तो आपका झूठ हो गया। किसी ने कहा आप कितने अनुचित व्रत का पालन करते, आप करते हैं 5 का, आपने कहा 4 का पालन करता हूँ, तो न्यून हो गया। आपसे पूछा उत्तम समाधि धर्म कितने होते हैं, आपने कहा 9 होते हैं, तो आपने कम कर दिया। महाव्रत कितनी होते हैं, आपने कहा 4 होते हैं। समति कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो आप यदि किंचित भी न्यून बता रहे हैं तो इसका आशय ज्यों की त्यों नहीं बता रहे, और किंचित भी न्यून कर दिया तो वह पूर्ण सम्यक ज्ञान नहीं रहा, सदोष सम्यक ज्ञान हो गया। अनतिरिक्तम सम्यक ज्ञान ये होता है जो न्यूनता से भी रहे, तो जो न्यूनपने का व्याख्यान करने वाला नहीं है और अतिरिक्त का भी व्याख्यान करने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा कथन जब भी करेंगे तो मिथ्या हो जाएगा। 100 में से 100 प्राप्त होना 100% प्राप्त होना है। और कोई व्यक्ति, कई विद्यार्थी, पापा मैं तो 100 में से 105 नंबर लेकर के आया हूँ, तो प्रबुद्ध व्यक्ति समझ जाएगा ये झूठ बोल रहा है। 100 में से 105 कहाँ से आएंगे, 100 में से 100 आ सकते हैं। या वह कहे कि मैं 100 में से पूरे नंबर लेकर के आया किंतु हैं 95, जब 100 में से पूरे नंबर लाए तो 95 क्यों रहे, 100 क्यों नहीं हुए। तो यदि कम कर रहा है, कम कह रहा है तो भी मिथ्या हो गया, ज़्यादा कह रहा है तो भी मिथ्या हो गया। ज्यों की त्यों कहना वही सम्यक हो सकता है। तो सम्यक ज्ञान वह होता है जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु तत्व का विवेचन न्यूनता से रहित किया जाए, अधिकता से रहित होकर किया जाए, याता तथ्यम यथा तथा, जैसा जिस पदार्थ का स्वरूप है, स्वभाव है, लक्षण है, वैसे का वैसा ही कहना, तभी सम्यक ज्ञान होगा। यदि थोड़ा भी आपने चेंज कर दिया तो वो सम्यक नहीं हो पाएगा, सत्य नहीं हो पाएगा, मिथ्या हो जाएगा। जैसे किसी ने पूछा आपके यहाँ गाय है, आपने कहा घोड़ी है। अरे प्रश्न पूछा गाय है तो हाँ कहो, नहीं तो ना कहो, नहीं घोड़ी है। तो ये आपका कथन यथार्थ नहीं है, प्रश्न के अनुसार आपने उत्तर नहीं दिया। किसी ने पूछा कि आप जैन हैं, मेरी उम्र 22 साल है, इससे क्या मतलब है, तो उत्तर आप प्रॉपर उत्तर देंगे तो ठीक है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर हो तो सत्य हो सकता है, और आपने उसे घुमा दिया। किसी ने पूछा आप व्रती हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, इसका संदेश क्या है। तुम्हारे पिताजी खेती करें, व्यापार करें, सर्विस करें, कुछ भी करें, उसने प्रश्न पूछा है कि आप व्रती हैं कि अव्रती हैं। तो प्रश्न यदि ज्यों का त्यों उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो वह भी आपका उत्तर समीचीन नहीं होगा। तो याता तथ्यम, ज्यों का त्यों कहना ही उचित है, बिनाच विपरीतात, विपरीत पने से भी रहित होना चाहिए। अब किसी ने पूछा कुछ, उत्तर दे रहे विपरीत। किसी ने पूछा अग्नि कैसी होती है, बोले बहुत ठंडी होती है। जब होती कैसी है, गर्म होती है। उत्तर आपने विपरीत दिया। पुद्गल किसे कहते हैं, आप कह रही हैं जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, चेतना पाई जाती है, वो पुद्गल होता है, विपरीत कह दिया आपने। आपसे पूछा जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, जो चेतना से रहित होता है सो जीव होता है, तो आपने विपरीत कह दिया। तो विपरीत कथन करने वाला ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, और जो विपरीतता से रहित कथन करता है वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान के बारे में बातें क्रम से जाने। पहली विशेषता, न्यूनता से रहित हो, वस्तु का कथन कर रहा है तो कम नहीं करे, ज्यों का त्यों करे। अधिकता से रहित हो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी न कहे, और याता तथ्यम, जैसे का तैसा कहे, और विपरीत भी नहीं कहे। कई बार कोई मूर्ख व्यक्ति को देकर के व्यक्ति कहता है ना, वो कहता है भाई तुम पंडित हो क्या, बोले नहीं मैं महापंडित हूँ। बोले क्यों, बोले मैं महापंडित हूँ, 4 और 4 7 होते हैं, और 3 और 3 18 होते हैं। बोले तुम वास्तव में महापंडित कहना लायक हो। कोई छोटा पंडित होता तो 3 और 3 6 कहता, 4 4 8 कहता, तुम तो महापंडित ही हो सकते हो। तो ये तुमने क्या कह दिया, विपरीत कथन, उल्टा कह दिया। वो महापंडित नहीं, महामूर्ख है। वो कहता है कि पानी ऊपर से बह के नीचे की ओर आता है। बोले कौन कहता है, मुझसे पूछो महापंडित से, पानी तो बह करके नीचे ऊपर जाता है। तो ये ठीक, तू वास्तव में महापंडित है, तो इससे तुम बहस कर ही नहीं सकता, और तो इससे बहस कोई करेगा भी तो इससे कभी जीत ही नहीं पाएगा।
तो विपरीत बात कहने वाला व्यक्ति वह मूर्ख या मिथ्या ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी विवेकी उसे बहस नहीं करेगा। कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत विद्वान मान करके कहते बस मैं ही ज्ञानी हूँ। एक व्यक्ति कहने लगा कि मैं जो भी निशाना लगाता हूँ मेरा निशाना अचूक जाता है, चूकता नहीं कभी। यहाँ तक कि उड़ते हुए विमान में भी मैं यदि तीर छोड़ूं तो सीधा जाके वहीं लगेगा। अर्जुन भी मेरे सामने क्या लगता है, उसने आँख को वेदा होगा उस जमाने में, मेरा तीर बहुत निशाने पर लगता है। उसके मित्र ने कहा ठीक है तू ऐसा ही निशानेबाज है तो देख सामने वो वृक्ष की डाल पर पक्षी बैठा है, उसको निशाना बना। उसने कहा ठीक है। उसने निशाना बना के तीर छोड़ा और तीर उस पक्षी से कम 20 फीट नीचे उस वृक्ष के तने में लगा और तने को जब हिला धनुष उसके तीर से तो वृक्ष के हिले से वह पक्षी उड़ा। अब वह देखने लगा। मित्र कहता है क्या देख रहे हो, वो पक्षी तो उड़ रहा है। बोलो यही तो मैं आश्चर्य की बात देख रहा हूँ कि मेरा तीर निशाने पर लगा है, पक्षी फिर भी उड़ रहा है। तो जो व्यक्ति किसी की बात मानते ही नहीं, अपनी बात को सिद्ध करना ही है, झूठी है तो सत्य है तो वो कहते मैं मानूंगा ही नहीं। एक कहावत है बुंदेलखंड में, लबरा बड़ा है दौंदा। लबरा कहलाता है झूठ बोलने वाला और दौंदा कहलाता है जो किसी की बात को न मानने वाला। एक बार दो व्यक्तियों में बहस हो गई किसी छोटी सी बात पर, और बहस ये हो गई माना कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यही पूछ लिया कि स्वर्ग कितने होते हैं, नरक कितने होते हैं। तो सामने वाले ने कहा स्वर्ग 7 होते हैं और नरक 16 होते हैं। उसने कहा भैया तुम भूल में हो, हमें तो ऐसा ध्यान है कि नरक 7 होते हैं, 7 पृथ्वी नरक की होती हैं और स्वर्ग के 16 होते हैं। बोले नहीं, बोले शर्त लगा ले। बोले मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने पढ़ा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं सबको पढ़ाता हूँ, स्वर्ग 7 होते हैं, नरक 16 होते हैं। वह बहस कर गया। वह व्यक्ति सामने वाला भी कमज़ोर नहीं था। बोले तेरी बात को मैं तब मानूँ, तू अपनी बात पर अडिग है तो शर्त लगा ले। लगा ले शर्त। बोले क्या लगाता है। बोले देख मैं जीत गया तो तेरा मकान दुकान घर सब मेरा हो गया और तू जीत गया तो तेरा हो गया। ठीक है, दोनों बात हो गई। वह शाम को घर आया, पत्नी ने पूछा क्या हो गया आज। बोले ऐसी शर्त लगा ली। बोले चुपचाप चले जाओ, मकान दुकान खेत लेकर के आ जाओ। बोले क्यों। बोले तुम गलत कह रही हो, नरक 7 होते हैं, स्वर्ग 16 होते हैं। बोले तू भी उसकी बातों में आ गई, पागल है क्या। बोले क्यों, पंचों के सामने जब बात रखी जाएगी सब पंच यही बात कहेंगे, तुम तो हार गए। बोले पंच कहें, तू कहे, वह कहे, दुनिया कहे, मैं मानूं तब ना, मैं अपनी हार मानूंगा ही नहीं। तो जो दोना होता है उसे कौन हरा सकता है। तो कहने का सही है जो मिथ्याज्ञानी व्यक्ति वह अपनी बात को स्वीकार करता है, संदेह पैदा करने वाला होता है। तो यहाँ का यत आहुस तज आगमन, आगम के वेत्ताओं ने सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये दी है। न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, वस्तु तत्व का यथार्थ कथन करने वाला, विपरीतता से रहित और संदेह का निवारण करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा अपने बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।